नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही ये साफ कह दिया है कि एक है तो सेफ रहेंगे का नारा देश का महामंत्र बनने जा रहा है। इस नारे से बीजेपी ने देश में 2 चुनाव जीत लिए हैं, लेकिन राजनीति से अलग हटकर ये नारा पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए सुरक्षा का सिद्धांत भी है। और इस नारे की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त बांग्लादेश के हिंदुओं को लग रही है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर पिछले 100 दिनों से आफत टूटी हुई है। उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था कि जिहादी ही निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि जिहादियों और बांग्लादेश की सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ हाथ मिला लिया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय सनातनी, जय सनातनी, जय सनातनी। क्या बंटेंगे तो कटेंगे का अगला इम्तिहान बांग्लादेश में होने जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, इसलिए अब एक हो रहा है। हिंदुस्तान में जब वोटों की गिनती हो रही थी तो बांग्लादेश के हिंदू इस्लामिक कट्टरपंथियों को अपनी ताकत का एहसास करा रहे थे। ये बांग्लादेशी हिंदू एक रहने की कसमें खा रहे थे। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। एक हैं तो सेफ हैं सिर्फ देश का ही महामंत्र नहीं है। इसी महामंत्र पर इस वक्त बांग्लादेश भी चल रहा है, जहां करीब 17.5 करोड़ की पॉपुलेशन है और इसमें से 1 करोड़ 35 लाख हिंदू हैं। और इन हिंदुओं पर शेख हसीना के जाने के बाद से आफत आई हुई है। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पहले शेख हसीना का तख्ता पलट किया, उन्हें देश से भगाया, फिर पूरे बांग्लादेश पर जिहादी ताकतों का कब्जा हो गया। पिछले 5 अगस्त से लगातार पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी बस्तियों में आग लगाई जा रही है, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को दुर्गा पूजा तक नहीं मनाने दी गई। हिंदुओं को नौकरी से निकाला जा रहा है। टीचर प्रोफेसर्स पर दबाव डालकर जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर पूरा यही इंतजाम किया जा रहा है कि बस किसी भी तरह हिंदू बांग्लादेश छोड़कर चला जाए। लेकिन हिंदू बांग्लादेश छोड़कर क्यों जाएंगे? वो तो बांग्लादेश के मूल बाशिंदे हैं। बांग्लादेश में इस्लाम के आने से पहले वहां आबाद हैं। अब अल्पसंख्यक हैं तो उन पर ऐसे ही जुल्म सितम हो रहा है। অবমাননার অজুহাতে কত শত শত হিন্দু এখনো জেল কাটছে, কিন্তু চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, জঙ্গি কেউ বাকি নাই, সবাই জেল থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু হিন্দুদের কপালের কোনো ভাগ্য পরিবর্তন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হই, আমরা যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পথে চলি তাহলে আমরা ভীত হব না, মৃত্যু ভয়ে পালিয়ে যাব না, আমরা বিভক্ত হব না, আমরা সংঘবদ্ধ হব এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে। বাংলাদেশের কিছু সেকুলার পন্থী বলে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক কলামিস্ট সাংবাদিক, তারা শ্রীরাম ধ্বনি শুনলে গায়ের গাত্রদাহ হয়। তাদের আজকে বাংলাদেশের সরকারি চাকরি থেকে বিভিন্ন অজুহাতে হিন্দুদেরকে অপসারণ করা হচ্ছে। একজন কর্মকর্তা ঢাকায় আমাকে বলল, সে আমাদের 4 তারিখ সমাবেশে গিয়েছে কোথায়? শহীদ মিনারে। इस वक्त बांग्लादेश में सबसे आसान काम यही है कि बस ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा का आरोप लगाओ और हिंदुओं को टारगेट करके उनकी मॉब लिंचिंग कर दो, उन्हें मार दो। पिछले 3 महीने से बांग्लादेश में यही हो रहा है। इसीलिए हिंदुओं ने इस हिंसा के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए रंगपुर में जमा होने का निश्चय किया। देखिए, यहां 2 लाख से ज्यादा हिंदू जमा हो गए। छोटे से मैदान का यह एंट्री गेट है जहां बहुत भारी संख्या में हिंदू थे। जगह छोटी पड़ गई है। गेट के अंदर दाखिल होने के लिए जैसे रेला लगा हुआ है। लेकिन इन हिंदुओं के लिए यहां पहुंचना आसान नहीं था। मोहम्मद यूनुस की पुलिस और फौज ने बाकायदा हिंदुओं को रोकने की पूरी कोशिश की। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक मुल्क अपने ही नागरिकों के खिलाफ ऐसा कर सकता है। देखिए,
रंगपुर के हिंदू सभा में भाग लेने के लिए एक बस में सवार होकर हिंदू जा रहे हैं, लेकिन आगे बांग्लादेश की आर्मी हिंदुओं की बसों को रोक रही है, उन्हें भगा रही है। उन्हें हिंदुओं के प्रदर्शन में नहीं जाने दिया जा रहा। बस रोककर एक एक करके सबको नीचे उतारा जा रहा है। आगे पुलिस और बांग्लादेश की आर्मी उन्हें तलाशी के नाम पर उतार रही है। हिंदुओं को पुलिस ने ऐसे ही रंगपुर जाने वाले हर रास्ते पर रोका हुआ था। वो किसी भी कीमत पर हिंदुओं की ताकत को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी, इसीलिए हिंदुओं को रोका गया। প্রশাসন আমাদেরকে যাইতে দিচ্ছে না। আমাদেরকে যাইতে দিচ্ছে না। इसके बाद तो जो हुआ वो और हैरान कर देने वाला था। सभा स्थल पर जा रहे हिंदुओं पर जिहादियों ने हमला कर दिया। हिंदू रैली में जा रही बस पर जिहादियों ने हमला किया, जिसमें कम से कम 20 हिंदू घायल हुए। ये सब लोग हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में आयोजित इस रैली में जा रहे थे। देखिए कितनी बुरी तरह से हिंदुओं को मारा गया, और इन बांग्लादेशी हिंदुओं की हिम्मत की भी दाद दीजिए कि वो ऐसे ही घायल अवस्था में रैली स्थल तक पहुंचे। देखिए स्लाइन चढ़ रही है, सिर फूटा हुआ है, खून बह रहा है, टी शर्ट खून से लथपथ है, लेकिन यह हिंदू फिर भी रैली स्थल तक पहुंचा है। এই কারণে আমি বলবো বন্ধুগণ আপনারা সক্রিয় থাকবেন এবং এইখানে আজকে যখনই কোনো আন্দোলন হচ্ছে লোকবল হচ্ছে সেইখানে হুমকি ধামকি মামলার ভয় দেখানো হচ্ছে। আমরা মামলাকে ভয় পাই না, মামলাকে ভয় পাই না। আপনারা যদি মনে করবেন এই আন্দোলনের যারা প্রধান সারি যারা আছে চিন্ময় বাবু সহ অন্যরা তারা কেউ একা না, আমরা 3 কোটি সংখ্যালঘু তাদের সাথে আছি, এই নেতৃত্বের সাথে আছি। কাউকে একা মনে করলে আপনারা বোকার সঙ্গে বাস করেন। এই ঢাকা থেকে একজন হিন্দু বিরোধী একজন চরম সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি উস্কানি দিচ্ছে, প্রতিনিয়ত উস্কানি দিচ্ছে, তার উস্কানিতে চারদিকে এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে। हिंदुओं ने अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन उन्हें रोकने के लिए इस्लामिक जिहादियों ने बांग्लादेश के पुलिस और आर्मी के साथ मिलकर पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। रंगपुर में जिस मैदान में हिंदुओं की रैली थी, वहां रैली की परमिशन ही नहीं दी गई। पूरे बांग्लादेश से सनातनी साधु संत भी इस रैली में आए थे। रंगपुर के स्थानीय होटल कारोबारियों ने इन हिंदू साधु संतों को जिन होटलों में वो रुके हुए थे, वहां से उन्हें बाहर भगा दिया गया। हवाला ये दिया गया कि पुलिस दबाव बना रही है कि हिंदू साधुओं को होटल का कमरा न दिया जाए। अब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। আজকে আমরা রংপুরে এসেছি, আমার খুব কষ্ট লাগছে এই কথাটা বলতে। আমরা ভোরে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের কৃতি সন্তরা হোটেলে উঠেছে। আমাদেরকে সন্ধ্যায় হোটেল ম্যানেজমেন্ট জানালো পুলিশ প্রশাসন চায় না যে আমরা এখানে হোটেলে থাকি, আমাদের হোটেল ছেড়ে দিতে বলছে। আপনারা কোন পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশে অবস্থান করছি, হিন্দুরা কোন অবস্থায় নিপীড়িত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, এটা বোঝার জন্য তো আর কোনো ক্লাস বা কোনো প্রুফ দরকার হয় না। যেই সন্তরা আত্মোৎসর্গিত জীবন যাপন করছেন, এই যে রবিশরন্দ মহারাজ, মেজর জিয়া যেই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন সে সেক্টরের অধীনে উনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। তো যেই মুক্তিযুদ্ধে 30 লক্ষ শহীদ আত্মোৎসর্গ করেছেন, এবং বর্তমান যে অভ্যুত্থান হয়েছে এখানেও হাজার হাজার আত্মোৎসর্গ করেছেন। তো হাজার হাজার আত্মোৎসর্গকে আমি স্বীকৃতি দেব, সম্মান দেব, মর্যাদা দেব, তাদের অবদানকে স্মরণ রাখবো। তাই বলে কি 30 লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগকে ভুলে যাব? सोचिए बांग्लादेश बर्बादी के किस रास्ते पर चला गया है। इस रैली में जाने के लिए कैसे हिंदुओं को रोका गया, उन्हें मारा पीटा गया, इसका एक और सबूत है। इस वीडियो में आप स्कॉन के साधु चिन्मय कृष्णदास प्रभु को देख सकते हैं, जो इन घायलों से मिलने के लिए अस्पताल गए हैं। देखिए इस हिंदू युवक को कितनी बुरी तरह से पीटा गया है। वो अपनी पीले रंग की सनातनी टी शर्ट भी दिखा रहा है, जिसे पहनकर वो इस रैली में जा रहा था। देखिए कैसे खून से लथपथ है, उसे बुरी तरह से मारा गया। इसीलिए तो बांग्लादेश के हिंदू पूछ रहे हैं कि अगर उनकी जगह जमात इस्लामी को रैली करनी होती तो क्या तब भी उनके साथ ऐसा ही होता।
এখানে আমাদের যে জেলা স্কুলে প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল সেখানে বড় মাঠ, সেই জায়গা থেকে আজকে যেভাবে স্থানান্তর করা হলো, আজকে এটা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কোনো প্রোগ্রাম হতো তাহলে কখনো হতো না। আমাদের সাধু সন্ত, আপনি জানেন বাংলাদেশের সাধু সন্ত 50 জন সাধু সন্তকে এক জায়গায় করা কত টাফ। সেইখানে সাধু সন্তদের কালকে হোটেল থেকে বের হওয়ার কথা বলেছে। এটা কি অপমান না? এটা কি রংপুরবাসীর অপমান না? আপনারা সেই অপমানের আপনাদের কাছে আমরা বিচার দিয়ে গেলাম, এই রংপুরবাসীর কাছে বিচার দিয়ে গেলাম। কালকে আমরা এই সারা বাংলাদেশের সত্য মণ্ডলী যখন ডিসি অফিসে গিয়েছেন, আমরা দীর্ঘক্ষণ সময়, আধা ঘন্টা 40 মিনিট ডিসির অফিসে বসে থাকার পরও ডিসি এসে একটু কথা বলেন না। তিনি এসে বলতে পারতেন যে না, অনুষ্ঠানটি এখানে না, এখানে হবে, তিনি বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি বেরই হলেন না। बांग्लादेश में यही धर्म का अंधा युग चल रहा है, जहां हिंदुओं पर जुल्म सितम के इंतहा हो गई है। इसीलिए बांग्लादेश के हिंदुओं को एक होना पड़ रहा है। इसीलिए तो मोदी और योगी जब कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो उसका असर बांग्लादेश तक होता है। ये एक ऐसा नारा है जो पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। बस बांग्लादेश में इसी एक हैं तो सेफ हैं के नारे का अगला इम्तिहान है। बांग्लादेश के हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ सारे कट्टरपंथी, जिहादी और आतंकवादी एक हो गए हैं। इसीलिए तो अब ये जिहादी खुलेआम बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का नारा लगाते हैं। সন্ত্রাসী সংগঠনকে অতি শুধু বাংলাদেশের শত্রু নয়, সারা বিশ্বের সমস্ত সম্প্রদায় গোষ্ঠীর জন্য শত্রু। बांग्लादेश की इन इस्लामिक ताकतों का बस एक ख्वाब है कि वो बांग्लादेश की धरती से हिंदुस्तान पर इस्लाम का परचम लहरा दें। वही सैकड़ों साल पुरानी सोच, गजवाए हिंद, इस्लामिक शासन, ये अभी भी बांग्लादेश के जिहादियों के दिमाग में पल रही है। देखिए कैसे धमकियां दी जा रही हैं। তুমি অপেক্ষা করো, ভারতকে আমরা দখল করব। ও যুবক, যার কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও, ভারত আক্রমণ করতে হবে। আমাদের যে মসজিদ থেকে মন্দির বানাচ্ছে, ওই মন্দিরটা ভেঙে আমরা আবারও মসজিদ বানাবো। यही कट्टरपंथी सोच खुलेआम हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें मुसलमान बना रही है। ये एक हिंदू नाबालिग लड़की बताई जा रही है जिसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उसे मुसलमान बना दिया गया और फिर जबरन उसका वीडियो भी बनाया गया। इसी तरह एक और लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ है। ये बागेरहाट जिले का मामला है। ऋतु चक्रवर्ती नाम की लड़की कुछ दिनों पहले लापता हो गई थी। आज उस लड़की का फेसबुक पर यह वीडियो आया जिसमें वो बता रही है कि वो अब मुसलमान हो गई है। लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उस पर कितना ज्यादा दबाव है। হিন্দু বাড়ি ঘরে এখনো লুটপাট, অগ্নিসংযোগ চলছে, এখনো চাঁদাবাজি চলছে, এখনো চাকরির ছুটি চলছে। আপনার এই রংপুরে গত এক সপ্তাহের মধ্যেও চাকরির ছুটি হয়েছে প্রশাসনের উপস্থিতিতেই। অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই অবস্থা অপরিবর্তিতভাবে চলতে আছে। তার কারণটা কি? তার কারণটা হচ্ছে
এই উগ্রবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্গে সরকারের একটি অংশ, রাজনৈতিক একটি অংশ এবং এই উগ্রবাদী গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে এই বাংলাদেশ থেকে সনাতনী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। बांग्लादेश में हिंदुओं को एक करने का काम इस्कॉन कर रहा है। जब से शेख हसीना की सरकार गई, हिंदुओं पर हमले बढ़े तो इन कट्टरपंथियों के निशाने पर सबसे पहले इस्कॉन ही आया। बांग्लादेश में हिंदुओं और कट्टरपंथियों के बीच में इस्कॉन एक मजबूत रीढ़ बनकर खड़ा है। इसीलिए अब खुलेआम इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की बातें हो रही हैं। बड़ी बड़ी रैलियां और जुलूस निकालकर इस्कॉन और हिंदुओं को जलाने के फतवे जारी हो रहे हैं। यही बांग्लादेश का नया चरित्र है, जहां सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथ हावी है। इसीलिए बांग्लादेश के हिंदुओं को एक करने के लिए इस्कॉन के साधु संतों को भी यही कहना पड़ रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। बस वो ये बात बांग्ला में कह रहे हैं। উদাসীন হলে চলবে না। আরেকজনের গায়ে আঘাত লেগেছে, আমার গায়ে লাগেনি, এই মনোভাব দুদিন পরে আপনাকেও আক্রান্ত করবে। যারা ঘরের ভেতর বসে থাকবেন তারা ঘরে আগুন লেগে পুড়ে মরবেন, কিন্তু যদি ঘর থেকে বেরোন অন্যের ঘরের আগুন নেভাতে চান তাহলে আপনার জীবন বাঁচানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ফিলিস্তিনের দুঃখে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানবতাবাদী মানুষরা কান্না করছে। প্রতিটি মুসলিম ভাইরা সারা পৃথিবীর মানুষ তারা আওয়াজ তুলছে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যদায়ী হিন্দুদের জন্য কেউ বললে সেটা দোষাবহ হয়ে যায়, সেখানে অন্য ধরনের উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ানো হয়। তো সেজন্য আমি বলবো পৃথিবীতে সমস্ত সনাতনীদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক কর্তব্য। আমরা যত বিভেদগ্রস্ত হব, যত ভাগ হব, তত দুর্বল হব, তত ক্ষয়প্রাপ্ত হব। সাধু সন্ত সমস্ত মঠ মিশন সবার দায়িত্বশীল ভূমিকা নিবানোর সুযোগ এসেছে। সকলকে পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয় জানিয়ে গোপাষ্টমীর বার্তা আমি পরিসমাপ্ত করছি। সবাইকে শুভ প্রণাম। हरे कृष्णा। इसीलिए बांग्लादेश के हिंदू अपना उत्पीड़न रोकने के लिए सरकार से 8 मांगे कर रहे हैं। पहली ये कि अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की जल्द सुनवाई के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन हो। दूसरी, पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए। तीसरी, अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून को तुरंत लागू किया जाए। चौथी, अल्पसंख्यक मामलों के लिए मंत्रालय का गठन हो। पांचवी, हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को हिंदू फाउंडेशन में अपग्रेड करना। छठी, मंदिरों की संपत्ति से जुड़े एक्ट को लागू करना। सातवीं, सरकारी और निजी कॉलेजों में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बनाना। और आठवीं, हर समुदाय के धार्मिक त्योहार पर छुट्टी की व्यवस्था करना। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार ने तो कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर किया हुआ है। 16 नवंबर को उन्हें 100 दिन पूरे हुए हैं और उनके 100 दिन की रिपोर्ट भी आ गई है। बांग्लादेश की सरकार का सबसे कड़वा सच ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनुस के शासन में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। यूनुस प्रशासन अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों को रोकने में नाकाम रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 5 से 20 अगस्त के बीच ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिनमें 9 अल्पसंख्यकों की मौत हो गई थी। इन मामलों में सरकार ने अपराधियों की पहचान करने और उन्हें सजा देने में लापरवाही बरती है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के प्रशासन को कहां फर्क पड़ता है? वो तो फिलहाल अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने में बिजी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस प्रशासन ने 1598 केसों में 2 लाख से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया है। इनमें से ज्यादातर ऐसे लोग थे जो यूनुस के राजनीतिक विरोधी थे।